झारखंड के एक छोटे से कस्बे में रहता था हरिनारायण साहू, जो एक छोटी सी स्टेशनरी की दुकान चलाता था। एक समय में वो स्कूल में गणित के शिक्षक थे, पर पत्नी की मृत्यु और हालात के चलते उन्होंने नौकरी छोड़ दी थी। अब उनका पूरा जीवन सिर्फ उनके दो बच्चों सौम्या और विवेक के इर्द गिर्द था। हरिनारायण सादा जीवन जीते, सुबह दुकान, दोपहर बच्चों की पढ़ाई में मदद और रात को पुरानी डायरी में कुछ कविताएं लिखते। बस यही उनकी दुनिया थी। सौम्या मेडिकल कॉलेज में दाखिल हो गई और विवेक इंजीनियरिंग में। पिता ने जैसे तैसे कर्ज लेकर जमीन गिरवी रखकर बच्चों की पढ़ाई पूरी करवाई। बच्चों को शहर भेजा, मगर खुद कभी उनके पास नहीं गए। ना वक्त था, ना कपड़े, ना आत्मविश्वास। धीरे धीरे सौम्या एक नामी डॉक्टर बन गई और विवेक एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में अधिकारी। बच्चों ने पिता के लिए शहर आने का कई बार कहा, मगर हरिनारायण टाल जाते। वो कहते, तुम्हारी दुनिया बहुत ऊंची है बेटा, मैं तो बस जमीन का आदमी हूँ। अब दुकान कमज़ोर हो चुकी थी, हाथ कांपते थे, शरीर थक चुका था, मगर मन अभी भी बच्चों की सफलता से तृप्त था। पड़ोसियों ने कहा, साहू जी अब तो आराम कीजिए, बच्चों के पास जाइए। वो मुस्कुराकर कहते, उनकी ज़िंदगी अब भाग रही है, मैं वहाँ ठहर जाऊँगा और रुकावट बन जाऊँगा। उन्होंने कभी किसी से शिकायत नहीं की। एक दिन हरिनारायण अचानक बीमार पड़ गए। अस्पताल में भर्ती हुए, मगर उन्होंने बच्चों को खबर नहीं करने दी। उन्होंने नर्स से कहा, उनसे कहिएगा नहीं, बस इतना कह देना कि बाबूजी रोज़ तुम्हारे नाम की दवा खा लेते थे, अब खत्म हो गई है। मगर नर्स ने सौम्या को कॉल कर दिया। सौम्या और विवेक भागते हुए पहुंचे, लेकिन तब तक पिता सिर्फ आंखों से मुस्कुरा रहे थे। शब्द मौन हो चुके थे। वो मौन था, मगर वो आंखें बोल रही थी, मैं तुम पर गर्व करता हूँ, अब आओ और दूसरों के लिए भी सूरज बनो। पिता की मृत्यु के बाद जब सौम्या ने उनका सामान समेटा, तो एक पुरानी डायरी मिली। उसमें हर एक कविता बच्चों के नाम पर थी। आखिरी पन्ने पर लिखा था, बचपन में जो उंगली थामते थे, आज वो हवा में उड़ते हैं। मेरा आशीर्वाद अब उनका आसमान है और मेरा मौन उनकी पुकार। सौम्या ने गांव में एक निःशुल्क क्लिनिक खोला, हरिनारायण सेवा केंद्र, और विवेक ने पास ही एक पुस्तकालय बनवाया। अंतिम संदेश, कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं, मौन से आशीर्वाद देते हैं, और उस मौन में सबसे ऊंची आवाज़ होती है प्यार की। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।